हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सीई टू 1200 सीई के पीवीक्यूज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या यूनिट्स है, सब कुछ हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं नहीं, आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, तो आप जो है उनके साथ पढ़ लो। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर और उसके साथ इसका एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, कैसा प्रीवियस ईयर का पेपर आया था। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सिलेबस की बात की जाए, इसमें टोटल 6 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी सर्वे ऑफ द सोर्सेस। यूनिट 2 है आपका द गुप्तास एंड बेकटक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चरल डेवलपमेंट। यूनिट 3 पढ़ोगे टूवर्ड्स अर्ली मिडाइवल चेंज इन पोस्ट गुप्ता पीरियड विद स्पेशल रेफरेंस टू वर्धनास, पल्लव्स एंड चालुक्यास। ठीक है। चौथा यूनिट है आपका इसमें राष्ट्र कोटास, पालस एंड प्रतिहार्स, ये रहेगा आपका। यूनिट 5 रहेगा, तो यूनिट 5 रहेगा आपका इमरजेंस ऑफ राजपूत स्टेट एंड नॉर्थन इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन, है ना। और यूनिट 6 रहेगा आपका द चोल्स स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड कल्चर। तो 6 यूनिट है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर देखते हैं, उसके बाद इसका पेपर देखते हैं, पेपर कितने नंबर का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर विद उसके साथ पहला क्वेश्चन, गुप्त काल के ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन करें। तो उसका आंसर हिंदी में और इंग्लिश दोनों में दूंगा। पहले हिंदी में देख लीजिए, ये उसका आंसर है। अभिलेखीय स्रोत, मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, ये सब इसका आंसर है। ठीक है। अभी इंग्लिश में आंसर आ गया, तो आंसर देखिए, ये इंग्लिश में आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में 600 से 1200 ईस्वी के स्रोतों की प्रकृति की व्याख्या करें। उसका आंसर हिंदी में। ठीक है, ये आंसर है उसका हिंदी में। और ये इंग्लिश में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, गुप्ता साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन करें। गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का वर्णन करें। तो उसका आंसर हिंदी में। ठीक है, ये हिंदी में। और ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में आर्थिक विकास की चर्चा करें। हिंदी में आंसर। ये सब हिंदी में आंसर, ये इंग्लिश में आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर हिंदी में। तो ऐसा पॉइंट वाइज करवा रहा हूँ, और इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 6, वाकाटक वंश के इतिहास एवं उनके सांस्कृतिक योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर हिंदी में।
ठीक है, ये सब आंसर है। और ये इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्तकाल काल में परिवर्तन की व्याख्या करें। हिंदी में। और इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में और ये इंग्लिश में हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8, पल्लव वंश के इतिहास एवं उनकी वास्तुकला का वर्णन करें। हिंदी में आंसर। ये सब हिंदी में आंसर है। ठीक है, ये इंग्लिश में आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश में आंसर जूम आउट हो जा रहा है थोड़ा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, चालुक्य वंश के इतिहास है उनके सांस्कृतिक योगदान का वर्णन करें। तो उसका हिंदी में आंसर। हिंदी में और ये इंग्लिश में। ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष की व्याख्या करें। क्वेश्चन 10, उसका आंसर हिंदी में। ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर। ठीक है, और इंग्लिश में आंसर। ठीक है, ये आंसर के साथ कराऊँ तो वीडियो लंबी होगी। क्वेश्चन 11, राजपूत राज्य के उदय की सामाजिक आर्थिक नींव की व्याख्या करें। उसका आंसर क्वेश्चन 11 का, उसका हिंदी में। और इंग्लिश में। क्वेश्चन 12, चोल राज्य प्रशासन अर्थव्यवस्था संस्कृति की का वर्णन करें। उसका हिंदी में। ये हिंदी में। ठीक है, और ये इंग्लिश में आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, चोल काल में स्थानीय स्वशासन के महत्व की व्याख्या करें। वैसे 13 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट विद आंसर के साथ। उसका आंसर हिंदी में। हिंदी में आंसर है। ठीक है, इंग्लिश में आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब इसका पेपर देखते हैं, पेपर कितने नंबर का। तो पेपर की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सेंचुरी 1200 सेंचुरी, 90 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में पूरा पेपर आपको लिखना पड़ेगा एक ही लैंग्वेज में। 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन, लगभग 300 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी के बीच भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों के महत्व अनुसार पर परीक्षण कीजिए। ये हमने करवा चुके हैं। दूसरा, गुप्त प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा, गुप्तकाल काल में सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का पुनरीक्षण कीजिए। चौथा, हर्ष के राज्य विस्तार एवं उसके प्रशासन का आकलन कीजिए। क्वेश्चन 5, राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहारों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। हमने करवा दिया। छठा, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सातवां, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। 8वें कुछ टिप्पणी रहेगी, गुप्त कला बकाटक। और आपके चौथे में क्या है, वैष्णव धर्म और शैव धर्म और पल्लव। बस ये पूरा आपका पैटर्न है। ठीक है, ड्यू सोल रेगुलर एनसीएफ जिनके पास भी इस पेपर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्यूचर टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।